दोस्तों, पत्नी आपके दरवाजे पर खड़ी है, जबरदस्ती घर में घुसना चाहती है। उसने मदद के लिए कुछ औरतों को भी बुलाया हुआ है, साथ में उसने पुलिस को भी कॉल करके बुलाया कि यहाँ झगड़ा हो रहा है और मेरा सामान अंदर है। इसके अलावा आपने भी अपनी मजबूरी देख करके पुलिस को कॉल कर लिया। अब ऐसे में पुलिस भी पत्नी का साथ दे रही है, कह रही है आप दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है, पत्नी का सामान भी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? दरवाज़ा खोला तो पत्नी अंदर आ जाएगी। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर पत्नी ऐसे हालात पैदा करती है, आपके घर में ज़बरदस्ती घुसना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, पहले तो वाइफ जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली घर छोड़कर चली जाती है, बाद में फिर वो कोर्ट जाती है, फिर उसको पता लगता है कि मेरे राइट्स क्या है। इसके बाद वो सोचती है कि अगर मैं घर में चली जाऊँ, ज़बरदस्ती घुस जाऊँ, तो उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा करके उनको घर से निकाल सकती हूँ। और नॉर्मली ऐसा करने के लिए वो फिर वो ज़बरदस्ती घुसने का प्लान करती है। उस प्लान के लिए अगर आप मना करते हैं, आनाकानी करते हैं, तो सोचती है कि घर के बाहर जाकर हंगामा किया जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए, आपकी इंसल्ट की जाए, ताकि आप फिर मजबूरी में दरवाज़ा खोलेंगे। साथ में पुलिस को भी बुला लेती है, कई बार पुलिस को साथ लेकर आती है, कहती है मेरा सामान अंदर, मुझे लेना है। और साथ में जब लड़ाई झगड़ा होता है, आप भी पुलिस को कॉल कर लेते हैं। तो पुलिस ऐसे में प्रेशर बनाती है। और सबसे पहले यहाँ ये जानिए कि पुलिस कर क्या सकती है। देखिए, पुलिस ना तो वाइफ को ज़बरदस्ती आपके घर में घुसा सकती है, और ना ही ज़बरदस्ती किसी को घर से निकाल सकती है, और ना ही उनका इस केस के रिगार्डिंग कोई ऐसा राइट बनता है कि वे आपका दरवाज़ा खुलवाए। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा केस नहीं हुआ है इंसिडेंट कि भाई उसी वक्त ही डोर खोलकर इन्वेस्टिगेशन करनी ज़रूरी है। अगर उनको किसी प्रकार से आपके घर में कुछ सामान चाहिए पत्नी के रिगार्डिंग, तो पहले कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, एफआईआर करेंगे, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद फिर ऑर्डर लेंगे। डायरेक्ट कंप्लेंट पर भी आपके घर पे नहीं आ सकते हैं। तो एफआईआर रजिस्टर होगी तब उनके पास पावर है। बिना एफआईआर की कोई पावर ही नहीं है कि आपके घर से सामान निकाल कर पत्नी को दे सके, और उसके लिए भी आपको 91 का नोटिस मिलेगा। और अगर बात करते हैं उसी इंस्टेंट झगड़े की, कि पत्नी घर के सामने चिल्ला रही है, लड़ रही, झगड़ रही है, और पुलिस कहती है दरवाज़ा खोलिए, हमको बात करनी है, तो आप इस बात के लिए भी बाउंड नहीं है कि आप दरवाज़ा खोलें। और अगर कहीं हालात में बच्चा भी आपके पास है और पत्नी कह रही मुझे बच्चा चाहिए, और वे कहेगी बच्चे का राइट है कि पत्नी उसको लेगी, और साथ में अगर इस बातों का भी हवाला या कानून का दिया जाए, तो आप उसको भी डिक्लाइन कर दीजिए। क्योंकि ऐसा कानून नहीं है कि बच्चा पत्नी के पास ही रहेगा। जिसके पास रह गया उसी के पास रहेगा। अगर पत्नी को चाहिए तो पत्नी कोर्ट में जाकर ले। तो दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खोलना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और साथ में उनकी वीडियो बनाएंगे। देखिए, वीडियो बनाएंगे तो पुलिस तो दरवाजे को आपको हाथ लगाने से नहीं कि आपका दरवाजा कुछ करेगी। पत्नी अगर कुछ करना चाहती भी है तो उसकी वीडियो बन जाएगी। आप पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि पुलिस जानबूझकर पत्नी को उकसा रही है, पत्नी को सलाह दे रही है, दरवाज़ा तोड़वा रही है। तो इस तरह से भी आप जब पुलिस के ऊपर ये बात डालते हैं तो पुलिस उसको रोकती है। भी पुलिस का काम है वहाँ से न्यूसेंस हटाना। मैं उसके घर पे नहीं गया, वो मेरे घर पर आई है। मेरे घर पर करने क्या आई है? अगर शादी भी हुई है, अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो पर कोर्ट के थ्रू आए ना, जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू आए। ऐसे थोड़े आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो पुलिस का सबसे पहले काम ये बनता है कि उसको वहाँ से हटाना, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाना। और जब भी ऐसा कुछ हो, आप कहिए कि भी आप पहले इसको लेकर पुलिस स्टेशन जाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो कभी भी दरवाज़ा उनके सामने खोलना नहीं है। उसको कोई मौका ही नहीं देना कि आपके घर के अंदर घुसे। कोशिश कीजिए कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हो। जब भी ऐसे हालात हो, आपको लगे कि भी पत्नी ज़बरदस्ती घर में घुस सकती है, कोशिश करेगी, तो सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए। नहीं भी है तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग बनाइए। और उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन जाना है। बच्चा अगर आपके पास है तो बिल्कुल नहीं लेकर जाना, नहीं तो उसको वहाँ से पुलिस ज़बरदस्ती दिला देगी। जा कर के अपनी कंप्लेंट देनी है। पुलिस कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करे तो कोई बात नहीं, 100 नंबर पर या 112 नंबर जो आप कॉल करते हैं, उस पर जो आप बोलते हैं वो भी एक कंप्लेंट ही होती है जो कि रजिस्टर होती है। आप हायर ऑफिसर के पास जा कर के भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। थाने से तुरंत वहाँ जाए और अपनी कंप्लेंट दें, उनको रिकॉर्डिंग दिखाए और कहे कि पुलिस मदद कर रही है। आप उस पर चाहे तो कलंदरा पोस्टिंग बनवा सकते हैं। अगर पुलिस नहीं भी इस बात के लिए सुनती है, नहीं भी आपको किसी प्रकार को स्टे देती है, तो आप कोर्ट के द्वारा जाकर भी स्टे ले सकते हैं। कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। मदर की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं, या सिस्टर हो, या फिर आपकी भाभी हो, या दुरानी जेठानी वाइफ की हो, तो वो भी जा करके डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके स्टे ले सकती है। या फिर सिविल सूट और साथ में कोर्ट के द्वारा भी एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है। तो पत्नी को दोबारा ऐसा मौका नहीं देना है कि वो ऐसा काम करे। अगर इससे पहले आपको आशंका है तो आप पहले भी कंप्लेंट देकर रख सकते हैं।
उसका भी हवाला दे सकते हैं। और अगर कंप्लेंट नहीं भी दी है तो इंस्टेंटली कभी भी आपको गेट नहीं खोलना है। कितना कुछ भी चीखे चिल्लाए पुलिस, किसी भी कानून का कुछ भी हवाला दे, दरवाज़ा ज़बरदस्ती नहीं खुलवा सकती, आपको खोलना भी नहीं है। और पत्नी को कोई भी ऐसा मौका नहीं देता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे हताश हो जाते हैं। खा रहे बाहर हमारी बेइज्जती हो रही है, पत्नी चिल्ला रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, लोग क्या कहेंगे। अरे तो अंदर आकर क्या नहीं चिल्लाएगी, या जाते समय वो बाहर जाकर नहीं चिल्लाएगी। मतलब अगर आपने दरवाजे खोल भी दिए पत्नी के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो बाद में दरवाज़ा खोलकर अंदर सामान लेकर ज़बरदस्ती रह करके बाद में उस घर में रहकर फिर बाद में नहीं चिल्लाएगी? चिल्लाएगी तब भी। आप उसको रोक ही नहीं सकते। इस बात के लिए अगर आप ये सोचें कि मैं अभी दरवाज़ा खोल दूँ, वो चीखना चिल्लाना मेरी बेइज्जती से ज़्यादा तो वो परेशानी है कि वो घर में घुस गई तो आपका क्या होगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तब क्या आपकी बेइज्जती नहीं होगी? इसलिए इस बात को दरकिनार करना है। उस समय जो भी हालात हैं उसको किस तरह टैकल करना है। पत्नी को अंदर घुसने नहीं देना है। जिसने घुसने दिया समझ लिए उसका घर बर्बाद है, उसको खुद ही घर छोड़ना पड़ जाएगा। रोज़ एलिगेशन लगेंगे आपके ऊपर झूठे, रोज़ पुलिस घर पे आएगी, तब क्या बेइज्जती नहीं होगी? लोग इस छोटी सी बात को सोचना भूल जाते हैं, इस टॉपिक को नहीं भूलते। मतलब इस टॉपिक को वे नहीं सोचते हैं कि भाई मेरे को बाद में क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे हालात हो, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो गेट नहीं खोलना है। किसी भी हालत में पत्नी को अंदर नहीं आने देना है, कुछ भी सामान नहीं लेने देना है। जो भी कुछ होगा कोर्ट के थ्रू होगा। पुलिस को करना है तो FI रजिस्टर करें, FI रजिस्टर करने के बाद फिर वो अपनी कार्रवाई करें। तब तक आपको समय मिल जाता है कि FI रजिस्टर है उसका मतलब क्या। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई हुई। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरा नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।